हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 5 मनी हैबिट्स दैट मेकिंग यू पुअर। ये आपने बिल्कुल ठीक सुना। कि मैं ऐसी कुछ बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपकी कुछ ऐसी पैसे को खर्च करने की आदतें हैं जो आपको धीरे धीरे गरीब बनाती हुई जा रही हैं। जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या समझ में आएगा तो बहुत लेट समझ में आएगा। तो आपने कभी सोचा है कि जब आपकी सैलरी आती है तो एट द एंड मंथ के लास्ट में सारी सैलरी खत्म कैसे हो जाती है। मीन्स आप जितना भी बजट को प्लान कर लेके चलना चाहते हैं, बट आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जिससे कि आप एक रिच माइंडसेट और एक अच्छे रूटीन को फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है उदित सिंह एंड आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। तो बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे साथ ये क्वेरी लेके आते हैं कि हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी होगी मन के अंदर। तो आइए अब इस वीडियो में वन बाय वन समझते हैं कि इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से मैं 5 ऐसे रीजंस और 5 चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आपका एक अच्छा माइंडसेट डेवलप होगा कि किस तरीके से आप अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करें। तो पहले क्या होता है कि पहले पॉइंट पे अगर हम जाएं तो पेमेंट मेड इन कैश नॉट वाया यूपीआई। सपोज आपको क्या करना है कि आप कोई पैसे को खर्च करते हैं तो फिर आप यूपीआई के थ्रू मत खर्च करिए, उसको कैश के थ्रू खर्च करिए। एक्चुअली ये पेन पेइंग इफेक्ट होता है। सपोज आपने 1,000 रुपये यूपीआई से खर्च किया, आपको पता नहीं चलेगा, बट 1,000 रुपये आपके वॉलेट से खर्च होंगे तो आप सोचेंगे यार अभी तो मैंने एटीएम से पैसे विड्रॉ किए थे, तो इतनी जल्दी मेरा वॉलेट खाली कैसे हो गया। एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी है कि जो लोग पैसे को कैश में खर्च करते हैं एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, वो पैसों को 20% ज़्यादा बचा पाते हैं, प्रॉपर तरीके से बचा पाते हैं। तो इसके लिए आपको एक मंथली बजट सेट करना होगा। सपोज आपकी सैलरी क्रेडिट हो आपके अकाउंट में, तो आप 5 से 10 हज़ार रुपये निकाल के अपने वॉलेट में रख लीजिए। और कोशिश करिए कि जब तक कि इतना ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए कि वहाँ कैश में पेमेंट एक्सेप्ट ही ना हो रहा हो, अपने वॉलेट से खर्च करिए। उससे एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि सपोज आपने आज 10,000 रुपये निकाले तो कल सुबह आपके वॉलेट में कितना रुपए हुआ, और उसको रोज प्रॉपर तरीके से काउंट करिए कि 8,000 रुपये बचे, 9,000 रुपये, तो आपको लगेगा यार मेरे 1,000 रुपये खर्च हो गए, ये किस तरीके से खर्च हो गए। फिर आपके लिए प्रॉपर तरीके से आप उस पर अपना कंट्रोल लगा पाओगे। दूसरी बात ये होती है कि आप अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं इन द सेंस कि आप सोचते हैं यार 500 रुपये की जिम की मेंबरशिप क्या दूंगा। बट इंडिया में हॉस्पिटल्स का खर्चा बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, यहाँ पे काफ़ी अच्छी और हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट होता है। बट नॉर्मल से नॉर्मल सर्जरी का भी खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए हो सकता है। तो फिर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म्स इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आप फिर कंजूसी मत करिए कि भैया मैं नहीं ले पा रहा हूँ उस चीज़ों को, और आप अपने पैसे गलत तरीके से बचाना चाह रहे हैं, जबकि जहाँ पे पैसे बच सकते हैं वहाँ पे आप पैसों को नहीं बचा रहे हैं। तो आपको एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लेना है, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तीसरी चीज़ है हमारा लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन सेंस कि सपोज आप अगर 20,000 रुपये कमा रहे थे तो भी आपके पास कोई पैसे नहीं बच रहे थे, आज आप 60,000 कमा रहे हैं तो भी कोई पैसा नहीं बच रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि एक्चुअल रूट कॉज क्या है कि मेरी सैलरी बढ़ी और मेरी एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई ऐसा, सपोज 20,000 रुपये में मेरे कोई खर्चा नहीं था, 60,000 रुपये में मैंने एक हाउसिंग लोन ले लिया, या कोई पीएल ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, या किसी कोई ऐसी चीज़ों में मैं लैविश लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, महंगे महंगे कपड़े पहन रहा हूँ। आप पहन सकते हैं, उसमें नो इश्यूज, लेकिन ऐसे भी चीज़ों को आपको प्लान नहीं करना है कि फिर एट महीने के आखिरी में आपके पास कोई पैसे ही ना बचे या आपको क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करना पड़े। पॉइंट ये रहेगा कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ मीन्स कि सपोज आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तो फिर आइडियल सिनेरियो नॉर्मल, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं या जो भी लोग होते हैं, नॉर्मल सिनेरियो आम इंसान का दिमाग इस तरीके से काम करता है कि सैलरी आएगी, खर्चे होंगे, फिर हम सेविंग करेंगे। बट दो एक फाइनेंस इंथुजियास्टिक और एक बेटर जो लोग सेविंग करना चाहते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि जैसे हमारी सैलरी आई, हम उसमें से सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे अलग कर देंगे और बाकी पैसा एक्सपेंस के लिए जाएंगे। सपोज मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ कि सपोज अगर मेरे खाते में 1 लाख रुपए क्रेडिट हुए तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि 1 लाख में से 50% अलग कर देता हूँ। मैं सेविंग का चंक थोड़ा ज्यादा रखता हूँ कि मेरे अभी उतने खर्चे नहीं है, तो मैं सेविंग का चंक थोड़ा ज्यादा रखता हूँ। सपोज 1 लाख रुपए सैलरी मेरे पास है या कहीं से मुझे कोई भी पैसा मिला तो 1 लाख में से 50,000 अलग कर दिया, उसके लिए मैं एक सेपरेट अकाउंट खोल के रखा हूँ। तो आप सेपरेट अकाउंट भी खोल सकते हैं और बाकी पैसे को फिर आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपके खर्चे हैं, उस हिसाब से आप खर्चों को फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट हमारे ये रहेगा कि नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली है। सपोज कुछ लोग जॉब करना स्टार्ट करते हैं, 3 से 4 साल जॉब कर लिया, फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट नहीं करते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। सपोज 1,000 रुपए की SIP कर दिए, 2,000 रुपए की SIP करिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 5,000 रुपए की SIP करते हैं 25 साल की उम्र में, जब आप 35 साल तक के हुए तो SIP हो सकता है कि 25 लाख हो जाए, 30 लाख हो जाए। बट आप 5 साल बाद SIP कर रहे हैं तो फिर रिटर्न आपके ऑब्वियसली कम हो जाएंगे बेसिक, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट तो धीरे धीरे दिखेगा।
तो मेन पॉइंट ये है कि आप इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में बहुत अर्ली एज में करिए। सपोज मेरे व्यूअर्स जो हैं वो 25 से 35 की एज के ज्यादा हैं यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से, तो 25 साल में नॉर्मल लोग जॉब करने लगते हैं, 26-27 में भी करते हैं, पर 25 में करने लगते हैं। तो आपको डे वन से ही चीजें स्टार्ट करना है। सपोज आप पहले महीने से मत करिए, दूसरे तीसरे महीने से आप स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा इंजॉय भी कर लीजिए, बट कुछ पोर्शन आप अपनी सैलरी का या अभी जो भी बिजनेस कर रहे हैं रिसीट का थोड़ा थोड़ा सेव करते हुए चल रही है। आप कैसे सेव कर सकते हैं? गोल्ड में सेव कर सकते हैं, एसआईपी में सेव कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में सेव कर सकते हैं। ये फिर इसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो सेपरेट टॉपिक्स लेके आएंगे कि कहाँ कहाँ पे हम अपने पैसे को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा रिस्क ज्यादा हो जाए और रिटर्न हमारा कम रहे। और इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, डेट में इन्वेस्ट करना है, जहां भी इन्वेस्ट करना है वो चीजें हम प्रॉपर तरीके से वीडियो में नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।